नौजवान सभा, और एक प्रकार वो आप समझिए कि वो पहली कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रकार से थी, वो भारत नौजवान सभा के रूप में, क्योंकि वो उनका जो दर्शन था वो मार्क्स से प्रभावित था, कम्युनिज्म से प्रभावित था, मोटे तौर पर सोशलिज्म से प्रभावित था। इसलिए वो हमेशा देश और दुनिया के गरीबों के बारे में, मजलूमों के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में चिंतित रहते थे। और वो एक सवाल करते थे कि अगर पुनर्जन्म की कोई कल्पना है, वो वेद पर भी सवाल उठाते थे, सनातन के ईश्वर के ऊपर भी सवाल उठाते थे, क्रिश्चियन के ईश्वर के ऊपर भी सवाल उठाते, इस्लाम के ऊपर भी सवाल उठाते थे। मतलब ईश्वर, गॉड की परिकल्पना वो करते थे कि अगर है गॉड तो हमें बताएं। अब इस पर विवाद हो सकता है, अभी मैं इस दर्शन में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने वेद को कितना पढ़ा, उपनिषद को कितना पढ़ा। हम अपेक्षा रखते हैं, हम समझ सकते हैं कि शायद उन्होंने पढ़ाई की होगी, लेकिन जो स्टबर्न उनका व्यू बना, जो एक जिस पर वो उनकी जिद थी, वो जिद ये थी कि पूरी दुनिया एक सोशलिस्ट समाज के रूप में वो देखते थे। लेकिन हमारे नौजवान आज भगत सिंह को, बहुत सारे नौजवान, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि भारत के नौजवान भगत सिंह को नहीं जानते हैं, भगत सिंह को जानते हैं, लेकिन जो भगत सिंह की तस्वीर लगा करके घूम रहे हैं सिर्फ, उनसे मेरा यह आग्रह है कि भगत सिंह के विचारों को समझना पड़ेगा। और आज भगत सिंह की जो बगावत थी, आप हैरान हो जाएंगे, भगत सिंह तो कभी लाला लाजपत राय के खिलाफ भी चले गए, क्योंकि वो थोड़ा सा मॉडरेट सनातनी थे, वो थोड़ा उनको लगता था कि ये कॉमनल लाइन पर सोचते थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में उन्होंने पत्र लिख दिया, लॉस्ट बंगाली लीडर। मुंबई में सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू के एक स्पीच के बाद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि ही इज अ लॉस्ट बंगाली लीडर, और पंडित नेहरू के बारे में कहा कि थोड़ा रैशनल प्रतीत होते हैं। वो तो थे भी नेहरू, लेकिन आज इस सब के बहाने हमारे बीच भी एक भगत सिंह है। मैं उन्हें भगत सिंह मानता हूं, और उन्हें ही नहीं, उनके बहुत सारे साथी को मैं भगत सिंह मानता हूं, क्योंकि पिछले 3 साल में जिस प्रकार से उन्होंने और उनके साथियों ने काम किया है, अद्भुत काम किया है। तो आज स्वागत करते हैं बड़े लंबे समय के बाद एडवोकेट साहिल गोयल। एडवोकेट जी नमस्ते साहिल, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि साहिल, इतने दिनों बाद आपको मुलाकात हो रही है, क्या कर रहे थे आप? जी, हम तो वही कर रहे थे जो आज से पहले कर रहे थे, बस आपसे चैनल पे मिलना नहीं हो पाया। लेकिन जो एक अधूरी लड़ाई आजादी की भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव छोड़ गए थे, उसी अधूरी आजादी को एक पूर्ण आजादी में जो है बदलाव लाने के लिए हम लगे हुए, लगातार कोशिश कर रहे हैं। जिस भी प्रकार से, जैसे भगत सिंह जी अपने स्तर के ऊपर इन ग्लोबल पावर्स के खिलाफ, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, वैसा ही हम कुछ कर रहे हैं। उनकी तो जो उन्होंने किया, उसके तो नाखून के बराबर भी हमने नहीं किया, लेकिन आज करने की आवश्यकता है। आज समाज को वो सब बातें उठाने की आवश्यकता है जो भगत सिंह जी उठा रहे थे, जिस क्रांति की मशाल वो ले रहे थे और जिस चीज के लिए वो लगातार बोल रहे थे कि सवाल उठाना शुरू कीजिए। जैसा कि आशुतोष जी आपने अभी बताया, उन्होंने हर एक के ऊपर सवाल उठाया, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे वो लाला जी लाजपत राय थे, या फिर कोई और, जैसा कि आप जानते हैं गांधी जी और दूसरे जितने भी विचारक थे, उन सभी को उन्होंने अपने दृष्टिकोण से देखा और हर एक चीज पे कड़े सवाल उठाए। आज उन्हीं सब सवालों को उठाने की आवश्यकता है, और इतने लंबे समय से हम भी उसी में लगे हुए थे, रात दिन वही कर रहे हैं। और मैं माफी चाहूंगा, आपके शो पे नहीं आ पाए, लेकिन काम वही कर रहे हैं।